नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ में चुनावी वादों पर घमासान शुरू हो गया है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने 36 में से केवल 19 चुनावी वादे पूरे किए हैं। रमन के आरोपों के जवाब में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को 34 वादे पूरे किए जाने की लिस्ट भेजी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बंद लिफाफे में यह लिस्ट भेजी गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का आरोप है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर वादा खिलाफी का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने पूरे किए गए वादों की एक लिस्ट भेजी है। साथ ही बीजेपी को 2003, 2008, 2013 के झूठ के पुलिंदे में उन्होंने बताया कि बंद कर दिया है। वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र और अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी से पढ़े और आत्म अवलोकन करे, ऐसी हिदायत दे रहे हैं। उधर भाजपा ने कहा कि खुद उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं कि 12-12-12 का फॉर्मूला लेकर वो चल रहे हैं। 12 वादे जिसमें पूरे कर लिए गए हैं और 12 पर आंशिक काम किया गया है और 12 अभी भी बाकी है। चुनावी वर्ष में अब भाजपा कांग्रेस को घोषणा पत्र क्यों याद आ रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आज रमन सिंह जी ने दबे मन से ही इस चीज़ को स्वीकार किया कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के 19 वादों को पूरा किया है। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह जी को या तो वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं या तो उनकी पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया था 2018 में, जन घोषणा पत्र में कुल 36 बिंदुओं में वादा किया था और उस जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वायदों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। 4.5 साल में ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वायदों को पूरा कर दिया है। हम डॉक्टर रमन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 2003, 2008 और 2013 का और कांग्रेस पार्टी का 2018 का जन घोषणा पत्र की प्रति भेंट कर रहे हैं, उनके पास भेज रहे हैं ताकि वो तुलनात्मक अध्ययन कर ले कि किसने वादा खिलाफी किया था। एक तरफ 36 में से 34 वादे, 2 वादे हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया है। कांग्रेस में कार्य करने में तो अंतरकलह घमासान मचा है, झूठ बोलने में भी अब घमासान मच गया है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताते हैं कि हमने 36 में से 14 वादे पूरे कर दिए। मात्र 4 दिन पहले इनके उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने 12-12-12 का फार्मूला दिया था। इन्होंने कहा था कि 12 वादे हमने पूरे कर दिए हैं, 12 में हमने आंशिक काम किया और 12 करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को झूठ बोलने के पहले आपस में बैठक कर लेनी चाहिए और तय कर लेनी चाहिए कि क्या झूठ बोलना है। वैसे जनता तो समझ गई है कि ये सरकार वादे पूरे करने वाले हैं नहीं। जहां तक आप बात उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भूल जाते हैं कि 3 बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और अपनी सेवा का मौका दिया था। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब ये बीमारू राज्य होता था। बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। 1 रुपए की किलो चावल एक ऐसी अनूठी योजना जो छत्तीसगढ़ में भूख जैसी महामारी को खत्म कर दिया। अगर हम बात करें युवाओं की तो IIT, NIT, IIIT, हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी, एम्स, ऐसी विश्व स्तरीय सारी शैक्षणिक संस्थाएं यहाँ हैं। सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, 2 मेडिकल कॉलेज से लेकर 9 मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों की बात करें, प्रशासन को आम लोगों तक पहुंचाने की जिला बढ़ाने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष के कार्यकाल अद्भुत रहे। जनता इस साल आपके छलावे में आकर आपको चुन बैठी है, लेकिन चलिए, तो वादों को लेकर क्या है हकीकत, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल पर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हेमा साहू जी जुड़ चुकी है जो कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही किरण बघेल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी है और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल मैं हेमा जी आपसे करना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए, वादों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक तरफ सुशील जी कहते हैं कि हमने 36 में से 32 वादे पूरे कर दिए, तो वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि हम 12-12-12 वाले फॉर्मूले में चल रहे हैं, जिसमें से 12 वादे पूरी तरीके से हमने पूरे कर दिए हैं, 12 पर अभी काम चल रहा है और 12 वादे पूरे होने बाकी है। तो यहाँ पर वास्तविकता क्या है, कितने वादे पूरे हुए? मैम, जैसे कि हमारे प्रवक्ता ने हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद जी ने कहा कि हमने 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए हैं। वो पूर्णतः सही है कि हमारे जो 36 वादे हमने किए थे उसमें से 34 पूरे हो गए हैं और 2 पे अभी कार्य चल रहा है।
लेकिन जैसा डिप्टी सीएम साहब का कहना है कि 12-12-12 का जो रेशियो है, अगर उस पर बात किया जाए तो कुछ प्राथमिकताएं तय की जाती हैं कि हमको कौन से कार्यों को पहले करना है, फिर उसके बाद किनको करना है। तो वो प्राथमिकताएं ऐसी तय की गई होंगी कि पहले हम इन कार्यों को पूरा करेंगे, उसके बाद जो 12 है फिर उसके बाद। तो इस तरह की, क्योंकि आप सारे जो कार्य है, जैसे शराबबंदी का एक मामला जो हमेशा बीजेपी वाले उठाते हैं कि उसको क्यों नहीं तुरंत बंद किया गया, तो और कृषि ऋण माफी का जो मुद्दा है, जो हमारे जो हम तुरंत जिस पे अपना एक्शन ले सकते हैं, उन चीजों को हमने तुरंत किया है, जैसे कृषि ऋण माफी हो गई। फिर यहाँ तो आप ऐसे कहो मत ना कि इतने वादे पूरे हो गए हैं। जी नहीं मैम, 34 वादे तो हमारे पूरे हो चुके हैं और उस पे हम 100% श्योर हैं कि 36 में से 34 वादे हमारे पूरे हैं। चाहे तो आप जाके जनता के बीच इसका आप रिव्यू ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं कि आप फील्ड में जब जाएंगे तो आपको सारे वादे पूरे हुए हैं कि नहीं। यानी डिप्टी सीएम को जानकारी नहीं है, डिप्टी सीएम को जानकारी नहीं है। डिप्टी सीएम जो कह रहे हैं वो उन्होंने इस तरह से उन चीजों को रखा है कि हर चीज की प्राथमिकताएं होती कि हम पहले जिन 12 जो हमारे वादे हैं उनको हम प्राथमिकता दिए कि हमको कृषि ऋण माफी करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस तरह से अगर प्राथमिकता के आधार पर भी हम देखें तो जो वादे पूरे हो गए हैं उसका एक हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो पूरी पेपर्स पर हमें दिखता है, ऑन पेपर्स और ग्राउंड लेवल पर भी दिखता है। तो यहाँ पर मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी प्राथमिकता के आधार पर भी कितने वादे हम कह सकते हैं कि पूरे हो गए हैं छत्तीसगढ़ में? मैम आप अगर देखेंगे तो 2500 रुपए में हमने धान खरीदी की है, उसके बाद 35 ये तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, ये बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जो 34 वादे हैं, अगर मैं सारे लिस्ट गिनाऊंगी तो आपके समय की पाबंदी आ जाएगी। तो हमारे जो 34 वादे हैं उसको हमने पूरा किया है, 2 पर अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं और जल्दी उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है। अब मैं रुक करना चाहूँगी किरण बघेल जी का। देखिए किरण जी, यहाँ पर हेमा जी का तो कहना है, यानी कांग्रेस पार्टी का तो कहना है 34 वादे पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का भी ये कहना है कि 19 वादे हमने पूरे करे हैं, ऐसा रमन सिंह भी कह रहे हैं। मतलब वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार में वादे तो हो रहे हैं, काम तो हो रहा है। स्मिता जी, जब भी कोई सरकार अपनी घोषणा पत्र जारी करती है और उसके बाद अगर सत्ता में आती है तो जो भी घोषणाएं होती हैं तो वो 5 साल की अवधि के लिए होती हैं कि 5 साल के अंदर जो वो घोषणाएं पूरी कर सकते हैं वही चीजें वो घोषणा पत्र में डालते हैं। अगर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में ना कार्य करने में एक रूपता है, ना ही झूठ बोलने में। साफ जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले इनके विश्वसनीय उप मुख्यमंत्री जी टीएस सिंहदेव जी कहते हैं 12-12 वाला फॉर्मूला, वो सिर्फ 12 वादे पूरे होने की बात करते हैं, 12 पर काम चल रहा है और 12 को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। ये स्पष्ट था और सदन में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू पे ये बात स्वीकारी। उस बात को एनकाउंटर करने के लिए फिर ये एक प्रेस वार्ता करते हैं, जिसको फिर एक शील्ड करने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए फिर एक प्रेस वार्ता करते हैं कि इतने वादे हुए हैं, नहीं हुए। देखिए, मैं कहती हूँ जनता बहुत समझदार है। जितने इन्होंने वादा किया है, चाहे वो गजराज परियोजना हो, शराबबंदी हो, संपत्ति कर हो, बिजली हाफ हो, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो इन्होंने पूरा ही नहीं किया है। और शराबबंदी की बात करी थी अभी ये हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता, तो उस पर तो कदम भी नहीं उठाया है। कदम उठाना तो दूर, उल्टा 2000 करोड़ का छत्तीसगढ़ के इतिहास में और भारत के इतिहास का जो घोटाला है वो रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था। 4000 करोड़ का जो घोटाला है वो रमन सिंह जी के सरकार में हुआ था। कर्जे में डुबो दिया है। जिम्मे 2 महीने बचे। किरण जी, यहाँ पर कांग्रेस का ये भी कहना है कि वो धीरे धीरे कर काम कर रही है और आने वाले समय में अगर उनको समय मिलता है और जनता उन्हें उनका साथ देती है तो वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि शराबबंदी जैसी जो चीजें जिसकी घोषणा उन्होंने की थी वो प्रदेश में पूरी तरह लागू कर दी जाए। उनका कहना है कि हमें अगर समय और मिला और अभी भी जो हमारे पास 4 महीने का समय है उसमें पूरे प्रयास हम करेंगे। मैं चाहिए स्मिता जी, जो काम 4 साल में नहीं हो पाया वो 2 माह में क्या होगा। उसके विपरीत आप देख सकते हैं, मैंने बताया ना 2000 करोड़, जहां में नकली शराब, नकली होलोग्राम, नकली बोतल, सारी चीजें नकली करने के बाद 2000 करोड़ का घोटाला संभव हो सकता है 4 साल में। तो क्या शराबबंदी के लिए एक कदम भी नहीं उठाया जा सकता था? इन्होंने ना ही कोई रिहैब सेंटर्स खोले, सिर्फ समितियां बनी। समितियां का बैठक कौन ले रहा था? समिति की रिपोर्ट कहां तक आई? इनके नेता मंत्री अन्य राज्यों के दौरा
करके आ गए, घूम फिर के आ गए, लेकिन चलिए ठीक है, शराबबंदी हमारे पे साथ एक भी वरिष्ठ कठोर पत्रकार नागेंद्र जी भी जुड़े हैं, उनसे नहीं उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका भी एक अपना अलग एक्सपीरियंस है कि कितने वादे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या वास्तविकता है। नागेंद्र जी, आपने अभी सुना दोनों को ही, बीजेपी कांग्रेस को ही, वादों को लेकर यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। कोई कह रहा है 36 वादे पूरे हुए हैं, कोई 34, 12, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। ग्राउंड लेवल पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या कहते हैं? ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है? कितना काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? कितने वादे पूरे हो रहे हैं? देखिए, चुनाव सिर पर है, राजनीतिक दल अब कमर कस चुके हैं, उन्हें उतरना है जनता के बीच, और वो सारी बातें अब आमने सामने होंगी। सारे वायदे जो हैं उनको इतना हकीकत में उन्होंने पूरा किया, ये कहने की बात होगी। मैं तो इसमें समझता हूँ कि प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है, सत्ता में जो है उसके वायदे को पूरा कराना। तो इसकी भूमिका वो निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो सारे उन वायदों के बारे में बता रहे हैं जो किए गए थे और जिनको धरातल पे नहीं लाया गया है। और समय समय पे जो फीडबैक दिया जाता है, बहुत सारी बातें होती है कि ये कर दिया गया, ये कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो अगर वो नहीं होती तो उसका परिणाम हमेशा चुनाव में निगेटिव आता है और उसमें फिर स्वाभाविक है कि इसका असर दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वायदे किए जाते हैं इनका औचित्य क्या रहता है? क्यों? क्या यह सिर्फ जनता को भरमा के वोट को अपने पक्ष में लेने के लिए है? इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे विश्लेषण होते हैं। सत्ता पे कोई पार्टी होती तो उसके प्रतिपक्ष में जो पार्टी होती वो ऐसे तमाम मुद्दों को जनता के बीच जाके मैदानी स्तर पे ढूंढती है कि जनता को क्या चाहिए, और वो उन सारे को सूचीबद्ध करके उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करती है, और बाद में जब सत्ता में आने के बाद इन सब चीजों को इग्नोर करती है तो उसका खामियाजा फिर नकारात्मकता से उठाना पड़ता है। अब बहरहाल आज के दौर में जो चीजें चल रही है, एक दूसरे पे आक्षेप लगाने का, इन दोनों के तकरार के बीच में जनता जो है, जिसने अपना बेशकीमती वोट दिया हुआ है और इनसे बड़ी उम्मीद रखी है, वो एक ठगी सी बीच में इनका मुंह ताक रही है। जी बिल्कुल नागेंद्र, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनता को पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उन्हें पता है कि कितने काम हो रहे हैं। किरण जी, आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं ने भी जो है बड़ी बड़ी बातें कही है और कहा है कि हमारी सरकार जब थी तो हमने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। और अभी जैसे कि मैंने नागेंद्र जी की बात सुनी, उनका कहना है कि जनता समझ जाती है कि कितनी चीज़ें हो रही है और कितनी चीज़ें जो है बातों बातों में जा रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने भी जनता से वादे किए थे जब आप सरकार में थे और वो वादे पूरे नहीं हो पाए, उसके चलते जो है चुनाव में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा? देखिए, आप एक चुनाव के परिणाम को एक कंक्लूजन के रूप में नहीं ले सकते। हमारी सरकार पिछले 15 साल से थी, लगातार थी। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता हमारी शासन पे, भाजपा सरकार को विश्वास जता रही थी, तभी लगातार 3 बार हम सत्ता पे आए। हो सकता है आखिरी साल में कुछ एंटी इनकम्बेंसी या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, या जो बोलते हैं ना कि बदलाव प्रकृति का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर, उसके तहत भी हो सकता है कोई बदलाव की बात हो। लेकिन मैं जैसे कि अभी हमने सुना ना कि छत्तीसगढ़ को एक बीमारू राज्य की श्रेणी से एक विकसित राज्य की श्रेणी तक लाने की बात हो, IIT, NIT, एम्स की बात हो, चाहे हमारा जो PDS सिस्टम हो जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में चल रहा है, जहाँ भुखमरी से छत्तीसगढ़ में आजादी मिली, 1 रुपए किलो चावल को जो ऐतिहासिक निर्णय था, जो कि बस्तर जैसे जहाँ पे लोग को भूखे पेट सोना पड़ता था, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे भूखमरी रहती थी, यहाँ के लोग पलायन करते थे रोजगार को लेकर, खाने पीने को लेकर या भोजन के लिए बेसिक नीड को लेकर पलायन करते थे, वो कहीं ना कहीं रुका है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर विकास की गंगा किसी ने बहाई है तो भाजपा सरकार ने बहाई है। यही कारण था कि लगातार 3 बार तक जनता ने हमें विश्वास जिताया। अब जनता ये फैसला करेगी 15 साल बनाम। चलिए हेमा जी, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी थी तब विकास की गंगा बहती थी, उन्होंने जब विभाजन के बाद की स्थिति संभाली, IIT, NIT, एम्स वगैरह जो है छत्तीसगढ़ में, वो बीजेपी की ही बदौलत है। क्या कहेंगे आप? मैम, जब भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 15 साल, तो उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि हमारे यहाँ जो इन्होंने कहा कि 1 रुपए चावल में हम अनाज देते थे, तो उन्होंने जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो राशन कार्ड रहता था, जिसमें 10 रुपए अनाज में मध्यम वर्गीय परिवार भी लेते थे, उसको सीधे 1 रुपए में ला दिया। मतलब उनकी साजिश थी कि छत्तीसगढ़ की जनता को
सीधे हम बीपीएल कैटेगरी पे लाके छोड़ दें। इसीलिए उन्होंने हमारी जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो योजनाएं थी उसको समाप्त कर दी और हमको बीपीएल कैटेगरी में आधे से ज्यादा जनता को लाके खड़ा कर दिया। और जिससे कि और रोजगार की बात करते हैं कि पलायन को रोका, तो पलायन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने कृषि ऋण माफी पर ध्यान दिया? क्या उन्होंने किसान न्याय योजना लागू की? आज जब से हमारी सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से हम निरंतर किसान हितैषी योजनाएं लाते जा रहे हैं और उन वादों को पूरा कर रहे हैं, जिससे आज हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही सुदृढ़ है। कोरोना काल में जहां अन्य राज्यों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, वहां पे छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पे बेरोजगारी दर भी बहुत ही कम है और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी स्टेबल है। तो ये हमारी सरकार की योजनाओं का ही फल है कि आज हम एक स्टेबल कंडीशन पे है और निरंतर हमारे यहाँ अच्छी अच्छी योजनाएं आती जा रही हैं। मिलाकर आपका कहना है कि सशक्त बनाने का काम आपने किया है जनता को। किरण जी, कुल मिलाकर हमने हेमा जी को सुना, सशक्त बनाने का काम किया है उन्होंने। 1 रुपए में चावल ना देकर उनको इस लायक बनाया है, जनता को इस लायक बनाया, युवाओं को, किसानों को, कि वो अपना खुद का जो है खर्चा उठा सके और अच्छा जीवन जी सके। आप देख लीजिए कि गोधन न्याय योजना है, चाहे वो महिला स्व सहायता समूहों के लिए, वो सारी जो योजनाएं हैं वो हमको सुदृढ़ बनाने के लिए। आप नरवा गरवा गुरवा बारी जो योजना है उसी को देख लीजिए कि आपको हर क्षेत्र में आप अंतिम व्यक्ति को आप यहाँ पे सुदृढ़ बना रहे हैं। बताते हैं, फिर ये बोलते हैं हम 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, फिर इनका चपरासी की पद की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आती है जिसमें 2.5 लाख फॉर्म आते हैं। तो आंकड़ों की जो बाजीगरी है वो कोई कांग्रेसियों से सीखे। पहले ये बेरोजगारी का आपके कार्यकाल में इतनी ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी फैल चुकी थी जिसको कवर अप करने में हमको सालों लगेंगे। रजिस्टर्ड है और केंद्र जो निरंतर हमारे। देखिए किरण जी, यहाँ पर एक बात ये भी खास निकलकर सामने आई। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है, किरण जी 2 मिनट आप सुन लीजिए, इसका जवाब हेमा जी हम जवाब ले लेंगे। जी हेमा जी, एक सवाल का जवाब ले लेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के नेताओं का कहना है, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि हमने जो 34 वादे पूरे किए, जैसे कि हमने सुशील जी को सुना, और उन्होंने कहा कि जो बचे हुए वादे हैं वो इसलिए नहीं पूरे हो पा रहे क्योंकि केंद्र की तरफ से उन्हें मंजूरी नहीं मिल रही है, केंद्र जो है उन वादों को रोक रहा है, इसलिए जो बचे हुए वादे हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। क्या कहेंगे आप किरण जी? कुल मिलाकर केंद्र की इनकी जो भी विफलताएं होती है, आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में भूपेश जी बस एक ही कार्य कर रहे हैं, उसका ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर मड़ रहे हैं और बाद में वो उनको पत्र लिखते हैं। मुझे तो लगता है 3-4 माह बचे हैं, एक आखिरी पत्र हमारे प्रधानमंत्री को लिख के दे दे कि उनसे छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा है, उनसे पार्टी संभल नहीं रही है और वो इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख के देना चाहिए देश की जनता को कि देश को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, ये देश की जनता को उनको लिख के दे देना चाहिए। यहाँ अगर किसी को सर्दी होती है तो उसका कारण मोदी जी होते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। चलिए हम विषय से भटके नहीं, आप बस इतना वो जवाब दे दीजिए किरण जी कि मतलब कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है कि केंद्र रोक रहा है और केंद्र में आपकी सरकार है। फिर स्मिता जी, जन घोषणा पत्र जारी करने से पहले इन्होंने किसी ने केंद्र की सरकार की सहमति नहीं ली थी और बाकी योजना की बात कर रहे हैं जो ये किसान सम्मान निधि और बाकी, उसमें भी कहीं केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। नागेंद्र जी का मैं करना चाहूंगी। नागेंद्र जी, जो रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कितने वादे पूरे हुए हैं या नहीं, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या जनता इस रिपोर्ट कार्ड को स्वीकार करेगी? मुझे लगता है कि जनता का अपना खुद का एक विश्लेषण है। आज के समय में सारे लोग बहुत ही समझदार हैं, सब चीजों को समझते हैं। उन्होंने जो उम्मीद रखी थी उनके पास भी वो सारा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने बना के रखा है। हर व्यक्ति जो उम्मीद रखता है सरकार से, पिछली सरकार को उन्होंने 15 साल के शासन के बाद खारिज किया था, उसके मायने थे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही खारिज कर दिया था, उनमें कमियां थी, उसमें ऐसे बहुत सारे ग्राउंड पे कमजोरी दिखाई थी, इसका फल उनको मिला था। इस बार भी मुझे लगता है कि जो जनता है वो किस तरीके से इस सरकार को लेती है, आगे बढ़ाती है उनकी योजनाओं के साथ या फिर खारिज करती, ये तो जनता के विवेक पे है, उस समय वो क्या सोचती है। लेकिन बात यह है कि जब चुनावी घोषणा पत्र बनाए जाते हैं तो इसमें सारी चीजें स्पष्ट रहनी चाहिए, पूरी चीजें पारदर्शी रहनी चाहिए कि हम अपने बलबूते पे ये घोषणा पत्र बना रहे हैं,
इसके लिए हमको किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि अभी बार बार ये बातें आती है कि ये योजना इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है, ये योजना इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है। स्वाभाविक रूप से शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार 20 साल से छत्तीसगढ़ में। लेकिन जब तक कि इसमें जन चेतना नहीं आएगी, जन भागीदारी नहीं आएगी, तब तक के शराबबंदी मुझे लगता है कि सफल नहीं हो सकती। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें जनता को भी विश्वास में लेना पड़ेगा, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को भी एक दूसरे से समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, और उसमें जो मूल भाव रहेगा कि हमको जनता की सेवा करनी है, जनता ने अपने जो बहुमूल्य वोट दिए हैं उस पे हमको काम करना होगा, बारी बारी सबकी बारी के तर्ज पे सेवा करने का भाव जब तक आएगा नहीं, प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नागेंद्र जी, और इस चुनाव में भी जनता ये क्लियर कर देगी कि क्या कुछ वास्तविकता है, और ये तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनावी वादों पर जो है घमासान शुरू हो चुका है। हमने पत्रकार को भी सुना, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, उनका यही कहना है कि जनता समझदार है, जनता को पता है कि कितने काम हो रहे हैं और कितने पे महज बयानबाजी चल रही है। तो आने वाले समय में ये जनता साफ कर देगी, यानी पिक्चर क्लियर कर देगी कि छत्तीसगढ़ में कितने वादे हुए हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं और जनता किन्हें मौका देना चाहती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।